गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं दलहित की चिंता है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भी तंज कसा है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं दल की चिंता है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस है। साथ ही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन सबके सामने आ गया है। वहीं दलितों के हित पर घात किया गया है। धोखे की राजनीति कांग्रेस सरकार करती है। साथ ही कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। देश को जातियों में बांट सकती है। साथ ही हाथरस सहयोग नहीं एक प्रयोग था। वहीं राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, 15 मिनट में चीन साफ कर देंगे। मैं उस गुरु को नमन करूंगा जिन्होंने इन्हें पढ़ाया। इतनी अच्छी नस्ल के ये आते कहां से हैं। साथ ही कमलनाथ पर पथराव के आरोप पे कहा कि जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है जहां चुनाव होते हैं। अभी तक वो इस प्रकार के हमले करा रहे थे। ये कांग्रेस के स्पॉन्सर से प्रेरित हुआ है। कोई होगा सस्ती लोकप्रियता के लिए खुद ने ऐसा किया होगा। बीजेपी पर आरोप ना लगाएं। बिकाऊ और टिकाऊ वाले मुद्दे पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा, जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी मैं वो उसी में उलझ रहे हैं। अपने बने जाल में फंसे हुए हैं कमलनाथ। अपनी सरकार गवा दी खुद के बने जाल में उलझकर। साथ ही कोरोना अभियान और प्रदेश में लोगों से अपील की कि कोरोना का अभियान इसलिए ज़रूरी है कि पीएम ने शुरू से जो कदम उठाए हैं वो विश्व में सराहे गए। मास्क बचाव का बड़ा रास्ता है। मास्क ही वैक्सीन है। पीएम की अपील का अनुसरण सभी करें। और क्या बताएंगे कमलनाथ जी। वैसे आप खुद अक्षम हुए, आप खुद फेल हुए। जो शुरुआत उन्होंने की थी उसी में हार गए। सबसे पहले हमारे 2 विधायक वो ही लाए थे, अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला था। तब हमने कहा था कि खेल आपने शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे। अपने बुले जाल में फंस गए तो और क्या कहेंगे। पूरी की पूरी सरकार गंवा दी खुद के बुने जाल में। तो राजधानी में नाम पीछे कर देता। 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा हूं जिसने इनको पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का ये नशा लाते कहां से हैं, यही समझ में नहीं आई मेरे को तो। सर, अगर हम बात कुछ भी कर सकती है इस देश के अंदर। कांग्रेस को हमेशा हम देखें वो देश को जातियों में बांटना चाहती है। जब भी किसी जाति की बात आती है वो आगे आ जाती है, और कोई हिंदुइज्म की बात करे तो सांप्रदायिक चिल्लाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि जातियों में देश बटे, और हाथरस का प्रयोग भी वही था। हाथरस एक संयोग नहीं प्रयोग था। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते में करीब 12 से ज़्यादा बच्चे आए। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं इस तरह के पुलिस प्रशासन को कि इस तरह की घटना जहां भी जो घटित हो उस पर तत्काल कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई। कोरोना को लेकर सीधे तौर पे ये आरोप लगा रही है कि हार के डर से बीजेपी अब ये हमला करवा रही है। देखो, पहली बात तो वहाँ जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है जब कहीं आचार संहिता लग जाती है तो। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में स्पष्ट निर्देश हैं, और भाजपा का नाम नल्ले कृपा करके अभी तक वो ही ऐसा करा रहे थे। कांग्रेस के द्वारा रिस्पॉन्सर प्रोग्रामों से ही किसी ने प्रेरणा ली होगी, और ऐसा ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने को करा भी सकते हैं। स्वयं ही ऐसा करवा लें अपने लोगों के द्वारा। कमलनाथ जी और ज़्यादा एहतियात बरतें कि आने वाले समय में और बढ़ सकता है। जनजागरण अभियान चलाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा जनजागरण अभियान होगा। वास्तव में कोरोना का अभियान इसलिए भी चलाना आवश्यक है। मैं प्रधानमंत्री जी के बात से अपने आप को सहमत पाता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से जो कदम उठाए वो विश्व में सराहे गए। चाहे वो लॉकडाउन का हो, चाहे 2 गज की दूरी हो, चाहे मास्क का हो। और जब अनलॉक हो गया है मामला, सारे देश की गतिविधियां पूर्ववत संचालित होने को जा रही हैं। ऐसे में मास्क
एक बहुत बड़ा बचाव का रास्ता है, या यूँ कहें मास्क ही वैक्सीन है, इस समय दवा का काम कर रहा है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क का माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का सब लोग अनुसरण करें। की घटना अगर देखी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अब दंगइयों का भी जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। इनको दलित की चिंता नहीं है, कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश को ही ले, फूल सिंह बरैया जी को राज्यसभा का टिकट दिया और दिग्विजय सिंह जी को लड़ा दिया। भांडेर में उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और महेंद्र बौद्ध को लड़ा दिया। ये धोखे की राजनीति करते हैं, दलहित की राजनीति करते हैं, दलित की नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।